हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। और आज हम त्रिभुज के परिमाप, क्षेत्रफल और प्रकार के बारे में आराम से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज होता क्या है। तो शुरू करते हैं। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, और उसके तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं, जो ए है, बी है, सी है, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 होता है। ये हमेशा 180 होता है। और हम त्रिभुज को मैथमेटिक्स में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया है। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज की हाइट है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसकी हाइट है, मान लीजिए इसकी हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर, और इसका जो आधार है बी, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो हम किस तरह से निकालेंगे? हमें सीधा फॉर्मूला लिखना है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा था 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई हमारी थी 5 सेंटीमीटर। तो 2 से 5 को घटा तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं हम परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग होता है। यानी कि ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक का जो टोटल योग होता है उसे परिमाप कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो दूरी है उसका टोटल योग। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ए है 5 और बी है 10 और ए से बी तक के हैं 6, तो टोटल योग होगा 6 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप होगा। और परिमाप को हम पी से शो करते हैं, यानी पेरीमीटर। और पेरीमीटर बराबर S/2 होता है। S क्या होता है? साइड। जो टोटल आप देख रहे हैं साइड होती हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं। एक पेरीमीटर का अगर आपको S की वैल्यू निकालनी है तो आप पेरीमीटर को जोड़िए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, S की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। तो त्रिभुज के जो नॉर्मली बेसिकली 3 तरह के त्रिभुज होते हैं: समकोण त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। इस त्रिभुज की खास बात यह होती है कि इस त्रिभुज में एक कोण सदैव 90 डिग्री का होता है, और उसके सामने वाली जो भुजा होती है, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो 90 के सामने वाली कोण होती है। त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है कि सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। और एक चीज़ और होती है, इसका जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। लंब वो रेखा होती है जो 90 डिग्री पे स्थापित होती है। जो खड़ी रेखा होती है वो लंब होती है, और आधार जिस पे वो कोण बेस होता है। AC इसे कर्ण कह के हम बुलाते हैं। और आपने पाइथागोरस भी पढ़ा होगा। अगर पाइथागोरस पढ़ा हो तो उसके बारे में बता दूं, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें। मान लीजिए इसका आधार 10 सेंटीमीटर दिया है और इसका लंब 5 सेंटीमीटर दिया। तो अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो होगा 1/2 इंटू आधार 10 गुणा लंब 5, और वो भी 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब अगर हम बात करें, इसकी तीनों भुजाएं हमेशा समान होती हैं और इसके तीनों कोण हमेशा 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि 180 डिग्री इसके आंतरिक कोणों का योग होता है।
इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। यानी कि अगर मान लीजिए इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो इसकी बाकी सभी भी 6 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं √3/4 इंटू a यानी 6 इंटू 6। अब हम इसे पूरा काट देते हैं तो 3 3 या 9 9√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले त्रिभुज की, जो कि हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो आधार होता है वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और, समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो भुजाएं होती हैं जिस आधार पर टिकी होती हैं, वो आधार भी हमेशा, आधार का जो कोण होता है वो हमेशा समान होता है। अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर हम 60 मानेंगे तो ये भी 60 का हो जाएगा और ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए 65 डिग्री का है, दोनों 65 डिग्री के हैं, तो ये भी 65 डिग्री का होगा। इस प्रकार अगर हम इसकी भुजाएं देखें तो 5 5 10 हैं। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 b √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b यानी कि बेस और a जो कि हमारी नॉर्मल ये भुजा है। तो 1/4 b यानी 10 √4 a 5 यानी कि 55 माइनस 20। मैं इसको दोबारा रखता हूँ। 1/4 इंटू बी का मान 10 ब्रैकेट में 4 इंटू ए का मान 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस बी यानी 10 का स्क्वायर 100। अब आप 1/4 इंटू 10 अंडर में 25 इंटू 4 यानी 100 माइनस 100, ये हो जाएगा 0 और अंडर 0 0। तो इसे काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 5 यानी कि 5/2 इसका आंसर होगा।